हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे हैं। तो चलिए आज हम लोग एक टॉपिक मैकेनिक्स का पढ़ने जा रहे हैं, हाउ टू रिजॉल्व द फोर्सेस अलोंग ए इंक्लाइंड प्लेन। तो चलिए suppose that a body having weight W is placed on an inclined plane having inclination alpha as shown in figure। कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई एक बॉडी है जिसका कि वेट W है, ठीक है। वो किसी इंक्लाइंड प्लेन पर रखा हुआ है जिसका इंक्लिनेशन अल्फा यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है। तो अब हम लोग इस ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। यानी कि फ्री बॉडी डायग्राम मतलब इस पर लगने वाले, इस ऑब्जेक्ट पर लगने वाले टोटल फोर्स को हम लोग अब शो करने जा रहे हैं। तो कैसे शो करेंगे? सबसे पहले हम लोग देखेंगे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। तो सबसे पहले तो कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है, तो उसका वेट लगेगा। कैसे लगेगा? तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कहाँ से लगेगा? तो थ्रू द CG। तो इस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जनरल इसके मिड पॉइंट पर होगा। तो कैसे हम लोग इसको शो करेंगे? तो ये हो गया इसका वेट W क्या होता है? mg होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया, एक वेट हो गया। अब अगर ये इंक्लाइंड प्लेन पर रखा हुआ है तो इसका टेंडेंसी, इस बॉडी का टेंडेंसी किधर होगा? मोशन का टेंडेंसी किधर होगा? जनरली इस बॉडी का टेंडेंसी अलोंग द प्लेन डाउनवर्ड डायरेक्शन। मोशन का टेंडेंसी होगा अलोंग द प्लेन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो हम लोग इसके प्लेन को एक एक्सिस बना लें इस डायरेक्शन में। ये एक एक्सिस हो गया और ये एक एक्सिस हो गया। हम लोग को ये जानना है कि जिधर ये मूव कर रहा है इसके मूवमेंट के डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है ना। इसलिए हम लोगों ने एक एक्सिस बना लिया अलोंग द प्लेन एंड परपेंडिकुलर द प्लेन। दिस इज कॉल्ड जनरली एक्स एक्सिस, दिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस, ओके। और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। तो अब हम लोग ये एंगल निकाल लें। हम लोग फोर्स को रिजॉल्व करेंगे, W को रिजॉल्व करेंगे, तो इसके लिए ये वाला एंगल हम लोग को जानना जरूरी हो जाएगा। तो ये एंगल अल्फा है, तो अगर इसको हम लोग आगे बढ़ा लें तो ये कितना हो जाएगा? 90, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस अल्फा। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये वाला कितना हो जाएगा? ये टोटल 90 है, तो ये 90 माइनस अल्फा प्लस कितना होगा? तो ये 90 करना पड़ेगा, अल्फा करना पड़ेगा। ये अल्फा है ना, ये अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग इस वेट का, जो वेट लग रहा है उस फोर्स को हम लोग रिजॉल्व कर लेंगे अलोंग द प्लेन एंड परपेंडिकुलर द प्लेन। तो अलोंग द प्लेन क्या हो जाएगा कंपोनेंट इस फोर्स का? W का एक कंपोनेंट इधर क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए क्या हो जाएगा? एंगल के साथ क्या होता है? mg cos अल्फा। और एक कंपोनेंट इधर क्या हो जाएगा? mg sin अल्फा, है ना। mg cos अल्फा और mg sin अल्फा। यानी कि इस वेट को हम लोगों ने रिजॉल्व कर लिया अलोंग द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, है ना। अलोंग द प्लेन कितना है? mg sin अल्फा, और परपेंडिकुलर द प्लेन कितना फोर्स लग रहा है? mg cos अल्फा, ठीक है। अब कौन सा फोर्स लग रहा है? अब एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। जिस सरफेस पर यह ब्लॉक रखा हुआ है, जिस सरफेस पर यह ब्लॉक रखा हुआ है, उस सरफेस के द्वारा इस ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन लगेगा सरफेस के द्वारा। तो इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये होगा, तो इधर की तरफ हम लोग दिखा दें एक नॉर्मल रिएक्शन n। ये हो गया n, देख रहे हैं आप लोग को? ये क्या हो गया? n, नॉर्मल रिएक्शन, है ना। क्या हो गया? ये नॉर्मल रिएक्शन, ओके। ये हो गया आप लोग का नॉर्मल रिएक्शन। अब अगर ये सरफेस आपका रफ है, तो एक फ्रिक्शनल फोर्स भी डेवलप होगा। तो उस फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगा? तो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो सबसे पहले हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि इस बॉडी का मोशन किस डायरेक्शन में होगा, डाउनवर्ड द प्लेन और अपवर्ड द प्लेन।
तो इस बॉडी का मोशन डाउनवर्ड द प्लेन है ना, डाउनवर्ड द प्लेन। तो फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। एफ आर लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया कंप्लीट इसका फ्री बॉडी डायग्राम। एक बार फिर से समझा दे रहे हैं। कोई इंक्लाइन प्लेन है जिस पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है हैविंग वेट W, ठीक है। तो वेट कहां से लगेगा, CG से लगेगा। CG कहां होगा, इसके मिड पॉइंट पे होगा। क्योंकि ये ऑब्जेक्ट हमारा सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है इसलिए इसके मिड पॉइंट पे होगा। तो ये हो गया हमारा वेट W, ठीक है, वेट होता है। अब इस वेट को हम लोग रिजोल्व कर लेंगे, इस वेट को हम लोग कंपोनेंट में ब्रेक कर लेंगे। क्यों ब्रेक करेंगे, क्योंकि हम लोग को वो फोर्स जानना है जिस फोर्स की वजह से इस ऑब्जेक्ट का मोशन अलोंग द प्लेन होने जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग एक प्लेन बनाएंगे। ये एक प्लेन हो गया x, है ना, और ये एक प्लेन हो गया, ठीक है। अब हम लोग ये दोनों परपेंडिकुलर प्लेन के अलोंग कितना फोर्स लग रहा है ये देखना है। तो वेट का एक कंपोनेंट इधर, ये एंगल अगर अल्फा है, इंक्लिनेशन अल्फा है, तो ये भी अल्फा हो जाएगा। तो ये वेट का एक कंपोनेंट इधर कितना हो जाएगा, mg cos अल्फा, और एक कंपोनेंट इधर कितना हो जाएगा, mg sin अल्फा, ठीक है। और नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के द्वारा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इधर लग रहा है, कितना n हो गया। अगर बॉडी का टेंडेंसी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट का है तो फ्रिक्शनल फोर्स सेटअप होगा और सरफेस के बीच उसका डायरेक्शन किधर होगा, अपोजिट डायरेक्शन में, जो कि डायग्राम के द्वारा दिखा दिया गया आप लोग को, है ना। तो ये हो गया इसको कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम। अब अगर हम इसको मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन में अगर इसको लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे। क्योंकि हम लोग को पता है कि इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या क्या होता है। इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम तीन इक्वेशन होता है। कौन कौन सा होता है, सिग्मा fx0 फर्स्ट, first one is sigma fx0, first one is sigma fx0, second one is sigma fy0, last one third one is moment about the point must be 0। इस इक्वेशन का कहने का क्या मतलब है वो आप लोग को समझा देना है। ये तो हो गया कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सिग्मा fx0 मींस sum of all the forces acting along the x direction or net forces acting along the x direction must be 0 for the body to be in equilibrium. Second one, sigma fy0 means net forces acting along y direction must be 0 for the body to be in equilibrium. And last one is moment of all the forces acting about any point must be 0 for the body to be in equilibrium. So sigma f, using the equation first, sigma fx0, write down the equation। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आप लोग बताओ। n इज इक्वल टू mg cos अल्फा, या फिर ऐसे लिख दें n माइनस mg sin अल्फा इज इक्वल टू 0। अपवर्ड फोर्स, टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स, एंड टोटल लेफ्टवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल राइटवर्ड फोर्स। ओके, सो दिस इज इक्वेशन 1। अगेन mg sin अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, mg sin अल्फा इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स। इसको हम लोग यहां पर लिख लें, mg sin अल्फा इज इक्वल माइनस फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू 0। तो mg sin अल्फा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स, एज वी नो दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, mu into n, so mu into n is equal to 0। here n is equal to mg sin alpha, here n is equal to what, mg sin alpha। so put this value of n into this equation, we get mg sin alpha minus mu, what is the value of n, mg sin alpha minus mu, sorry, n minus mg, here cos alpha, here cos alpha, so put this value of n into this equation, mg sin alpha minus mu
mg cos alpha is equal to 0. mg sin alpha minus mu mg cos alpha is equal to 0. So this is the required expression. ओके सो अब हम लोग चलते हैं. तो ये समझ में आया. ये एक सिंपल है. जस्ट एलोंग द प्लेन, अगर इंक्लाइंड प्लेन पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उस पर लगने वाले टोटल फोर्स को हम लोगों ने यहाँ पर शो किया है और ये आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन है ना. आई थिंक कि सभी को समझ में आ गया होगा. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ें. तो चलिए अब चलिए अब मान लीजिए कोई इंक्लाइन प्लेन है, उस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. इस फ्रिक्शन का दूसरा टॉपिक ये हो सकता है. तो कोई इंक्लाइन प्लेन है, उस पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. ठीक है, कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और उस पर कोई फोर्स लग रहा है. ये आपका फोर्स लग रहा है ऐसे पी मैग्नीट्यूड का कोई फोर्स लग रहा है. ठीक है, पी मैग्नीट्यूड का कोई फोर्स लग रहा है, एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है. ठीक है, अब हम लोग इस फोर्स को कैसे रिजोल्व करेंगे. मिनिमम फोर्स P रिक्वायर्ड क्वेश्चन में आएगा. कैलकुलेट द मिनिमम फोर्स P. कैलकुलेट द मिनिमम फोर्स P रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम और बॉडी जस्ट मोशन के टेंडेंसी में आ जाए. तो आप लोग कैसे फाइंड आउट करोगे. तो वेरी सिंपल है. डायग्राम दिख रहा है आप लोग को. फोर्स कैसे लग रहा है, P अमाउंट का लग रहा है. कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है. और इस प्लेन का एंगल कितना है, अल्फा. तो दोनों एंगल अलग है. ध्यान दीजिएगा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इस प्लेन का एंगल कितना है, अल्फा है. और ये जो इस ऑब्जेक्ट पर जो P अमाउंट का जो फोर्स लग रहा है वो थीटा एंगल बना रहा है. किस एक्सिस के साथ, जो प्लेन के पैरेलल है उस एक्सिस के साथ आपका थीटा एंगल बना रहा है. तो क्लियर है डायग्राम. ठीक है, अब हम लोग समझेंगे और सीखेंगे कि इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे कैलकुलेट करें. तो फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या, आप लोग को कुछ नहीं करना है, बस जस्ट ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम. ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम एंड यूज द इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम. है ना. तो फ्री बॉडी डायग्राम सबसे पहले हम लोग इसका बनाएंगे और इक्विलिब्रियम का इक्वेशन यूज करेंगे. इक्विलिब्रियम का कौन कौन सा इक्वेशन है, 3 कंडीशन है. फर्स्ट वन सिग्मा fs 0, सेकंड वन सिग्मा fy 0, थर्ड वन मोमेंट एक्टिंग अबाउट एनी पॉइंट मस्ट बी 0. है ना. तो सबसे पहले हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और देखेंगे और समझेंगे कि क्या है प्रॉब्लम. तो देखिए, सपोज दैट इस बॉडी का वेट है. तो वेट CG से लगेगा, किधर लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में. बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं. वो क्या करते हैं, वेट इस डायरेक्शन में लगा देते हैं, इस डायरेक्शन में ऐसे जैसे तैसे वेट लगा देते हैं, जो कि गलत है, जो कि गलत है. तो वेट हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा. कैसे समझे इसको, तो मान लेते हैं कि मान लेते हैं कि कोई एक इंक्लाइंड प्लेन है. बुक कोई जैसे, ठीक है, बुक है. जैसे ये एक होल, ये हमारा जो हाथ है ना, देख रहे हैं आप लोग. इस पर एक ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये कॉपी का पेज है, इसका कुछ वेट होगा, है ना. तो ये अभी प्लेन कैसा है हमारा हाथ पे, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा हुआ है. लेकिन अगर इसको इंक्लाइन कर दे ऐसे, अगर ऐसे इंक्लाइन कर, दिख रहा है आप लोग को, ये इंक्लाइन कर दिए, है ना, ये इंक्लाइन कर दिए, तो ये कुछ नीचे में हॉरिजॉन्टल एंगल बना रहा है ना. तो यही हो गया इंक्लिनेशन, इस प्लेन का इंक्लिनेशन. अगर सडनली हम अपने हाथ को हटा लें तो ये ऑब्जेक्ट, ये किताब आपका कैसे गिरेगा, सीधे वर्टिकल डायरेक्शन में गिरेगा, जो इसका वेट होगा. जैसे देखिए,
है ना, सीधे वर्टिकल नीचे डायरेक्शन में गया, ना कि इस डायरेक्शन में गिरेगा, तिरछा नहीं गिरेगा, सीधे नीचे की तरफ गिरेगा, है ना। तो कहने का मतलब है वेट जो लगता है थ्रू द सीजी लगता है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका यहाँ है और इसके लाइन से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये लाइन आपका गलत हो गया वेट का, है ना, तो ध्यान रखिएगा आप लोग सब कोई, ये आपका गलत है, इसको हटा दें हम लोग, ठीक है। तो ये हो गया वेट। अब देखिए अब हम लोग इस वेट को रिजोल्व करेंगे। तो इस वेट को जब हम लोग रिजोल्व करेंगे तो सबसे पहले तो प्लेन हम लोग देखेंगे, कौन सा प्लेन, तो एक प्लेन हम लोग बनाएंगे ये वाला, और एक प्लेन बनाएंगे हम लोग ये, है ना। तो ये हो गया एलोंग द प्लेन, ये हो गया परपेंडिकुलर द प्लेन। इसमें बहुत बच्चे को कंफ्यूजन होता है कि हम लोग ये प्लेन क्यों ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारा बॉडी का जो टेंडेंसी है मूवमेंट का वो इसी प्लेन के एलोंग हो रहा है ना, इसी प्लेन के एलोंग हो रहा है बॉडी का टेंडेंसी, बॉडी के मोशन का टेंडेंसी। इसलिए हम लोग को वो फोर्स जानना जरूरी है जो इसके प्लेन के एलोंग लगे। आखिर कोई ना कोई फोर्स तो लग रहा है इस डायरेक्शन में, तभी तो ये बॉडी मूवमेंट कर रहा है इस प्लेन के अपवर्ड या डाउनवर्ड, है ना। तो इस प्लेन को हम लोग को लेना इसलिए पड़ रहा है ताकि इस प्लेन के अलोंग कितना फोर्स लग रहा है, वेट का कौन सा कंपोनेंट लग रहा है वो हम लोग जान सकें। तो ये हो गया W। तो हम लोग ने पहले जाना था कि ये अगर एंगल अल्फा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा अल्फा, है ना। तो ये फोर्स कितना हो जाएगा, अगर ये W है तो ये कितना हो जाएगा, बोलिए आप लोग, mg cos अल्फा, है ना। और ये फोर्स कितना हो जाएगा, mg sin अल्फा, ठीक है। अब कौन कौन सा फोर्स लग रहा है वो आप लोग बताइए। ये तो हो गया वेट को हम लोगों ने रिजल्व कर लिया। अब कौन सा फोर्स लगेगा, अब नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, जो कि इस सरफेस के द्वारा बॉडी जो रखा हुआ है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इस प्लेन का परपेंडिकुलर ये हो गया। तो ये हो गया आपका नॉर्मल रिएक्शन। दिख रहा है सभी को कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये P फोर्स लग रहा है, तो इस P को भी तो हम लोग रिजोल्व करेंगे। तो इस P को जब रिजोल्व करेंगे तो इधर एक कंपोनेंट कितना हो जाएगा, एक कंपोनेंट इधर कितना हो जाएगा P cos थीटा, और इधर एक कंपोनेंट कितना हो जाएगा P sin थीटा। क्लियर है, इधर एक कंपोनेंट हो जाएगा P cos थीटा, इधर एक कंपोनेंट P sin थीटा, ठीक। अब हम लोग समझेंगे कि फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन किधर लग रहा है। उसको समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि इस जो बॉडी है, ये जो बॉडी है, इसका मूवमेंट का डायरेक्शन किधर होगा, टेंडेंसी ऑफ मोशन किधर होगा। चूंकि ये फोर्स लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए अप द मोशन, तो मोशन का टेंडेंसी किधर होगा, अप द मोशन, अप द मोशन, है ना। तो फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन ऑब्वियस है किधर होगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, है ना। तो एक कंपोनेंट हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स का भी लगा दें कि फ्रिक्शनल फोर्स का मोशन होगा ये हो गया इसका कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यूजिंग द इक्वेशन यूज करेंगे, किससे, कौन से इक्वेशन का, इक्विलिब्रियम, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जब हम लोग यूज करेंगे तो क्या होगा, कौन कौन सा होता है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो फर्स्ट वन इज सिग्मा fx0, सेकेंड वन इज सिग्मा fy0। ये बार बार हम रिपीट कर रहे हैं ताकि आप लोग को याद हो जाए। थर्ड वन इज मोमेंट, समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट मस्ट बी 0, ठीक है। तो चलिए हम लोग यूज करते हैं इक्वेशन 1 का, सिग्मा fx0। तो क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। चलिए सिग्मा fx0 तो क्या लिखेंगे हम लोग, n प्लस p sin थीटा, है ना, n प्लस p sin थीटा माइनस mg cos थीटा, माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। क्यों होगा माइनस और ये दोनों क्यों प्लस, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन प्लस हम लोग लेते हैं कंसीडरेशन साइन, और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन हो गया इस प्लेन का, तो ये माइनस में जाएगा, इसलिए n प्लस p sin थीटा माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहां से एक इक्वेशन हम लोग को ये मिल जाएगा। चलिए अब सिग्मा fy0 अगर हम लोग करते हैं
तो क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ वाई जीरो में कितना फोर्स लग रहा है, राइटवर्ड फोर्स में कौन सा लग रहा है, पी कॉस थीटा, और लेफ्टवर्ड फोर्स में कौन सा लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स और mg साइन अल्फा। तो इसको भी हम लोग लिख लें पी साइन थीटा, पी साइन थीटा, पी कॉस थीटा, पी कॉस थीटा, पी कॉस थीटा, बोलिए आप लोग क्या होगा, माइनस फ्रिक्शनल फोर्स माइनस mg साइन अल्फा इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। ओके, तो अब आप लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये तरीका है, ये मेथड है, कोई भी न्यूमेरिकल फ्रिक्शन का अगर आए इंक्लाइन प्लेन पर, है ना, तो ये मेथड हमने आज डिस्कस किया कि कैसे हम लोग सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग फोर्स को रिजोल्व करना सीखेंगे, है ना, फोर्स को कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे अलोंग द प्लेन एंड परपेंडिकुलर द प्लेन। उसके बाद हम लोग क्या यूज करेंगे, उसके बाद हम लोग कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या कितना है, 3 कंडीशन है, सिग्मा fx 0 यानी कि नेट फोर्सेस एक्टिंग अलोंग द x axis must be 0, net forces acting along the y axis must be 0, and the summation of all the सारे फोर्स का जो भी मूवमेंट होगा किसी भी पॉइंट के अबाउट मस्ट बी 0 फॉर द बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम, है ना। तो इन कंडीशन का यूज करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और जो भी अननोन डेटा होगा उसको हम लोग यूज करेंगे। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे कुछ और टॉपिक के साथ। चलिए ठीक है, धन्यवाद।